शॉप। टिकटॉक शॉप है क्या चीज, और हम टिकटॉक शॉप की तरफ क्यों आ रहे हैं? सॉरी, ये 2 दिन पहले था, फिर ट्रम्प की वजह से, क्योंकि नेटवर्क जो था काफी जगहों पे नहीं था, तो इसलिए हमने फिर इसको शिफ्ट किया इस डे को। और ये एक स्टार्ट सेशन है जो कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे सबको समझाऊंगा। मतलब वो बंदा जिसने अभी तक टिकटॉक शॉप को जानता भी नहीं है कि ये होता क्या है, और वो बंदा जो जिसको सम नो है कि यार टिकटॉक शॉप किस तरह काम कर रहा है, किस तरह प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों को मैं इक्वलाइज तरीके से लेके जाऊंगा, ठीक। और अभी तकरीबन पार्टिसिपेंट, चलो ठीक है, बस स्टार्ट कर लेते हैं अभी। ये पहला सेशन है। अगर इसमें कुछ कुछ भी मिस हो गए या कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ ना आए, तो इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीक्स में जो है दो तीन सेशन और रखेंगे। तो इस चीज़ पे आप लोग परेशान ना हो जाए कि ये एक सेशन है, इसमें ये चीज़ कवर नहीं हुई, वो चीज़ कवर नहीं हुई। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो जो चीज़ आप लोगों को जो जो क्वेरी होगी वो मैं एट द एंड में वो ओपन कर दूंगा। आप लोग एबल हो जाओगे, फिर आप लोग वन बाय वन क्वेश्चन करोगे। लेकिन पहले जो मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह कोई ऐसे क्वेश्चन रहेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हुआ कि यार मुझे ये चीज़ पूछना था, मुझे इस चीज़ को कंफर्म करना था ना, तो मैं जल्द से जल्द एक ओवरव्यू करवा दूंगा। उसके बाद आधा घंटा जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चन सुनूंगा। जो जो जिस जिसका भी क्वेश्चन हो उसको उसके मुताबिक आंसर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अभी जो है आप लोग काइंडली तसल्ली से इसको एक मरतबा सुन ले, और कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं, तो मैं कवर करूंगी ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अभी ये दो चीजें हमने कवर करनी है कि टिकटॉक शॉप है क्या चीज, जो कि इस सेशन के एंड में आप लोगों को पता चल जाएगा कि टिकटॉक शॉप क्या चीज है। और हम बाकी प्लेटफॉर्म की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, कि टिकटॉक शॉप की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब इस सेशन में हमने क्या क्या कवर करना है, क्या सारे चीजें जो है हमें यहाँ पे देखनी है, वो इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू। सबसे पहले ई कॉमर्स मतलब ये है कि ई कॉमर्स मतलब एक जिस तरीके से हम वैसे फिजिकल बिजनेस कर, और ये जो है ये हम ई कॉमर्स करते हैं। ई कॉमर्स में मैं समझाऊंगा कि किस तरह हम काम करते हैं, और अगर आप एक फिजिकल काम कर रहे हो वो किस तरह हम करते हैं, और यहाँ पे हम किस तरह कर रहे होते हैं। और फिर उस ई कॉमर्स के अंदर जो है कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इधर कवर होगी। फिर उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है व्हाट इज टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप यहाँ पे कवर किया जाएगा कि टिकटॉक शॉप किस तरह काम कर रहे हैं, उसके हवाले से आप लोगों को ओवरव्यू दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा अमेजोन, तो फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अभी जो है रिसेंटली क्यों टिकटॉक शॉप बेहतर है अमेजोन से। और फोर्थ पॉइंट में ये आप लोगों को कवर कर दिया जाएगा कि बिजनेस मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। मतलब अब मैं चीजें सेल कर रहा हूँ, मैं किसकी चीजें सेल करूंगा, मैं किस तरीके से उसको करूंगा, मतलब कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स यहाँ पे हम कवर हम कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर। मतलब जो थोड़ा सा भी ई कॉमर्स से रिलेटेड हो उसको आइडिया होगा कि होलसेल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, मतलब ये सारे एक नाम आप लोगों ने सुने होंगे मतलब। फिफ्थ में आप लोगों को एफिलिएट इन टिकटॉक शॉप। अब हमने मतलब टिकटॉक शॉप के अंदर आ गए और अमेजोन को लीव करके टिकटॉक शॉप पे आए, और फिर उसके अंदर बिजनेस मॉडल स्टडी किया है। अब इसके बाद इफिलिएट मतलब टिकटॉक शॉप के अंदर इफिलिएट क्या चीज़ है, उसके ऊपर किस तरह काम किया जा रहा है। सिक्स पॉइंट में ये कवर कर दिया जाएगा कि अभी ये जो टिकटॉक शॉप है ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, यूके में है, किस किस कंट्री में अभी तक ये गया है। और उसके बाद जब ये सारा एक ओवरव्यू मैं आपको करवा दूं कि कहाँ पे मौजूद है, किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह कितनी बिजनेस मॉड्यूल है, सेवन पॉइंट में मैं आप लोगों को ये कवर करा दूंगा कि आप लोग इस स्किल को सीख करके कितना पे अर्न कर सकते हैं, कितना मतलब एक शेड्यूल लगेगा आपको इस चीज को लर्न करने में।
और एट द एंड में फिर मैं 15 से 30 मिनट दे दूंगा। आप लोगों ने उसमें जो भी क्वेश्चन करना होगा आप लोग वन बाय वन जो है रेज हैंड करोगे, उसके बाद उसका मैं क्वेश्चन सुनूंगा, जिसकी जितनी भी क्वेश्चन है वो कवर करके फिर आगे दीजिए। ठीक है। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है ई कॉमर्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेशन होगा ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल बेसिक वाला बंदा भी है, बिल्कुल मिडिल वाला भी है और हाई लेवल का भी हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके जाऊँ, ताकि वो जो बिल्कुल लो लेवल पे है उसको पता ही नहीं है कि ई कॉमर्स काम करता किस तरह है, तो उसको भी ये चीज समझ आए। क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट सेशन जब मैं कराऊंगा उसमें इस चीज को और डीपली लेके जाऊंगा आप लोगों के साथ। लेकिन अभी जो है बिल्कुल ओवरव्यू मैंने देना है कि ये ऊपर ऊपर से कि ये काम किस तरह होगा। ठीक है। तो इस चीज पे आप लोग परेशान ना हो जाए कि ये बहुत बेसिक लेवल पे ये तो हमें आता है, हमें तो बहुत डीप जाना है। डीप जाएंगे वो नेक्स्ट सेशन में, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड हो तो वो नेक्स्ट सेशन पे मैं कवर करा दूंगा। लेकिन इस सेशन में मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाऊंगा, ताकि जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि ई कॉमर्स क्या चीज है और टिकटॉक शॉप किस तरह काम करे उनको भी अंदाजा हो जाए। तो सबसे पहले ई कॉमर्स, वर्ड ई कॉमर्स हर किसी ने ये सुना होगा कि ई कॉमर्स है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये ई कॉमर्स का सबसे पहला टॉपिक क्यों रखा, वो इसलिए ताकि पहले ये मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने कि यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेडिंग का भी नाम सुना होगा, यहाँ पे आप लोगों ने बाकी प्लेटफॉर्म्स का भी नाम सुना होगा, लेकिन वो टोटली डिफरेंट है। ई कॉमर्स भी उसी तरह बिजनेस है जिस तरीके से हम फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ना ट्रेडिंग है, ना कोई और दूसरा बिजनेस है, ना कोई और ये प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बिल्कुल उसी तरह चीजें सेल कर रहे होते हैं जिस तरीके से हम फिजिकल शॉप्स में, मार्केट्स में चीजें सेल करते हैं। बल्कि इसके साथ साथ एक लगा के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम चीजों को सेल करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया ई कॉमर्स। कॉमर्स का तो मतलब है आपको कि बिजनेस, कारोबार जिसको हम कहते हैं। तो पहला टॉपिक ये कवर हो गया कि हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे वो ई कॉमर्स, और वो ई कॉमर्स जिसमें हम गुड्स को सेल आउट करते हैं, हम चीजों को बाय करते हैं फिर उसको सेल करते हैं। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज इसमें ई कॉमर्स में और बाकी चीजों में। तो मैं ये पहले से ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम सिर्फ बाइंग और सेलिंग की बातें करेंगे, कि हमने एक चीज कितनी की ली है और कितनी की बेची है, कितना प्रॉफिट हमने से किया। और ये सेम इट इज वही बिजनेस है जिस तरीके से हम फिजिकल करते हैं, लेकिन ये हम इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे करते हैं, मतलब सोशल मीडिया हो गया और बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं। और अब हम ये जानेंगे कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली किस तरह कर सकते हैं। ई कॉमर्स जैसे कि मैंने बताया, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विस ऑनलाइन, ऑनलाइन में ही हम ये कर रहे होते हैं। आवाज सही नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, आप अपना नेट देख लें, नेट का मसला होगा, बाकियों को भी ये इशू आ रहा है यानी। काइंडली ये क्लियर करा दें, सिर्फ काइंडली ये मुझे क्लियर करा दें, आपको आवाज सही आ रही मेरी? क्लियर है वॉइस तो। अच्छा, आप ये जिसने मैसेज किया हुआ, काइंडली आप अपना नेट चेक कर लें, शायद आपके नेटवर्क पे कोई मसला होगा। वैसे बाकी जो है उनको आई थिंक सही आवाज आ रही है। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। तो हम चीजें लेते हैं जिस तरीके से आप फिजिकल शॉप में किसी होलसेलर से या किसी मैन्युफैक्चरर से जो चीजों को बना रहा होता है वहां से आप सामान उठाते हो, अपने शॉप में रखते हो, और उसमें फिर एक अपना मार्जिन रख के, अगर आपने 5 का उठाया है तो आप 10 का सेलते हो, तो 5 रुपया जो है वो आप जो है क्या कहते हैं मार्जिन रखते हो, प्रॉफिट कमाते हो। इसी तरह हम भी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से और किसी होलसेलर से अपना सामान उठाते हैं, किसी वेयर हाउस। अच्छा, एक वेयर जो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे यूज करूंगा इनका मैं पहले स्टार्ट में बताऊंगा, ताकि आगे में अगर यूज करूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जिस तरीके से हम यहाँ पे अपना शॉप होता है फिजिकली, वहां पे हम सामान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ई कॉमर्स में आप बात करोगे तो हाँ वहां पे आपको दो नाम से ये चीज मतलब बुलाया जाएगा। एक है 3PL, थर्ड पार्टी लेबलिंग। सेकेंड उसको कहते हैं वेयर हाउस।
मतलब आपका जो सामान है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक होलसेलर से लिया है, अगर आपका फिजिकल शॉप होता तो आप अपनी शॉप में रखते थे। लेकिन जो कि आपका यहाँ पे शॉप नहीं है, तो आपने किसी वेयर हाउस वाले को देना है, किसी थर्ड बंदे को देना है कि भाई ये मेरा सामान रख दो, जब भी ऑर्डर आएगा तो आपने शिप करना है। लेकिन जिस तरीके से आपका फिजिकल शॉप में आपका अपना दुकान होता है, तो उसका आपने किराया देना होता है। ठीक है। अब जब 3PL या वेयर हाउस वाले होते हैं ना, आप इलेक्ट्रॉनिकली चीजें सेल करते हो ना, तो वहां पे आपने उसको, जो वेयर हाउस वाला है ना वो बंदा, उसको आपने पे करना होता है कि यार एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको 1 रुपया या 2 रुपया जो है वो देता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जो है रुपयों के बजाय डॉलर या पाउंड यूज करूंगा। वो इसलिए क्योंकि जो हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वो सारा डॉलर, मतलब यूएसए या यूके होता है, तो वहां पे हम डॉलर में ही करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड टू रीच। अच्छा, ये जो मार्केट है, ये इसमें हम क्यों आए हैं? क्योंकि फिजिकल बिजनेस हम कर रहे थे, ई कॉमर्स में क्यों आए? वो इसलिए कि ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट बन गई, कि आई थिंक ये ऑनलाइन बिजनेस लास्ट 24 में, मतलब लास्ट ईयर तकरीबन 6.3 ट्रिलियन डॉलर जो है सेल हुई है ऑनलाइन। तो एक बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है, जिसमें हम अपना प्रॉफिट जिस तरीके से फिजिकल से निकालते हैं, तो इसलिए हम ऑनलाइन से भी अभी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हर कोई जो है अभी फिजिकल से ऑनलाइन में जा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद अभी आ रहे होते हैं B2B एंड B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा, हम जो जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम B2C कर रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा, टाइमिंग जो है वो लेट आ रही होती है। खैर, 9 मिनट रहते हैं अभी, 10 मिनट ये एंड होती है। फिर जो है ग्रुप में जो है वो शेयर कर दिया जाएगा लिंक, वहां से फिर आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है। 10 मिनट रहते हैं। अच्छा, B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब जो प्लेटफॉर्म से जो होलसेलर होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चर से चीजें उठाते हैं, अपने पास रखते हैं, फिर छोटे छोटे शॉपकीपर जो होते हैं उनको देते हैं। तो वो B2B है, क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब वो उठाते हैं फिर वो कस्टमर को डायरेक्ट डायरेक्ट सेल नहीं करते हैं। वो छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह मैं अगर मिसाल दूं B2B का, वो है अली बाबा और बिग ई कॉमर्स, और चाइना में और भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वो खुद डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, वो आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं कि ये ले लो, आप सेल करो। तो उनको हम कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। हमारा जो मॉड्यूल है वो B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब हम कोई भी चीज लेके आए, वो डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं और वो कंज्यूम कर देते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। ये ई कॉमर्स के अंदर मैं ये चीजें कवर कर रहा हूँ कि ई कॉमर्स में हम चीजें किस तरह सेल करते हैं, और ये मार्केट कितना बड़ा है। और या हम जो कर रहे हैं जिस ई कॉमर्स, क्योंकि वो भी ई कॉमर्स है, B2C जो हो रहा है वो भी ई कॉमर्स है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो B2C कर रहे हैं। हम चीजों को डायरेक्ट कस्टमर की तरफ, मतलब कस्टमर को देते हैं, कंज्यूमर को देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिजिकल में आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमन। अच्छा, आप जो है लास्ट में क्वेश्चन करना, अभी मैं सिर्फ एक मरतबा कवर कर लूंगा ह्यूमन। आपको मैं पहले ये सारा कवर कर लूंगा, एट द एंड में आप फिर क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। स्टार्ट विद मिनिमम बजट। यहाँ पे हम बहुत ही मिनिमम बजट के साथ जा सकते हैं। मतलब हमने, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई किसी भी शहर में हो, तो हमने कोई दुकान ओपन करनी हो, तो वहां पे हमें थोड़ा सा ज्यादा बजट, कम से कम छोटा सा भी दुकान हो, हमें 10 लाख 15 लाख सामान उसके अंदर रखना होगा। उसके बाद फिर हमें बहुत कम मार्जिन मिलता है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन में आप अकाउंट ओपन करो, वहां पे आप यकीन माने कि आप 3 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो, और उसमें आरओआई जो आपको मिलती है, ये लो, फोर्थ पॉइंट जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ, हाई आरओआई एज कम्पेयर टू फिजिकल कॉमर्स। मतलब ऑनलाइन में हम बहुत डबल पैसा कमा रहे होते हैं, बहुत डबल। कि हमारा आरओआई यहाँ पे, अगर आप फिजिकल में 5 to 10% या 20% आप कमा रहे होते हैं ना, तो ऑनलाइन में हम उसमें आरओआई, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने जो पैसा लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपया लगाया फिजिकल में, तो जो उसका रेशो अगर मैं वैसे सजेस्ट करूं, वो ये है कि 10% मुझे आ रहा है। मतलब 100 रुपया मैं लगाता हूँ,
वो 100 रुपये में से मुझे 10% जो है प्रॉफिट आ रहा होता है। लेकिन ऑनलाइन में अगर मैं लगाता हूँ, मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी काम किया हुआ है, मेरा कम से कम 80 70 80%, मतलब अगर कोई 1 लाख लगाता है तो उसको 80,000 मैंने प्रॉफिट दिया। अगर किसी ने मेरे साथ 1 करोड़ लगाया उसको 80 लाख प्रॉफिट दिया। ये मंथली की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मार्केट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो आरओआई है, मैं आपको एट द एंड में कुछ स्टोर भी दिखाऊंगा कि इसकी आप लोग सेल चेक करें किस तरह वो है इसकी आरओआई भी। चलो वो फिर नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाऊंगा कि इनकी आरओआई भी मतलब ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उनकी प्रूवन मेरे पास मौजूद है। मतलब उनकी सारी चीजें मेरे पास मौजूद है। मैं आप लोगों को एट द एंड में दिखा दूंगा नेक्स्ट सेशन में या उससे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, क्योंकि अभी जब दिखाऊंगा तो ये सारी चीजें मिक्स होंगी। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आरओआई जो है वो बहुत ही ज्यादा मिलती है ई कॉमर्स में। अच्छा, नेक्स्ट में जाते हैं। व्हाट इज टिकटॉक शॉप? अच्छा, यहाँ पे अब जो हमारा मेन जो चीज वो ई कॉमर्स था। ई कॉमर्स के अंदर आपके पास अमेजोन भी था, आपके पास ईबे भी था, आपके पास वॉलमार्ट भी था, आपके पास टिकटॉक शॉप भी था ना। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके पास जो है, हम सिर्फ और सिर्फ उस ई कॉमर्स के अंदर फिर और उसको छोटा कर दिया टिकटॉक शॉप के अंदर। ठीक है। अच्छा, टिकटॉक शॉप बिल्कुल उसी तरह हम सेलिंग उसके ऊपर करते हैं जिस तरीके से अमेजोन के ऊपर कर देते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट है, उसकी भी इमेजेस आपके पास मौजूद है, आप जाके उसको लिस्ट कर दिया और वो लाइव हो गया। उसकी इन्वेंट्री आपकी अ, किसी भी वेयरहाउस वाले के पास मौजूद है, तो आपने उसको सेलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। लेकिन डेटली मैं अभी नहीं जा रहा हूँ वो जो आप लोग गेटेड अनगेटेड ब्रांडेड अनब्रांडेड जेनेरिक, ये अभी इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाऊंगा। फिर ये जो चीजें होगी ये मैं फिर आगे और टॉपिक रखूंगा, उसके अंदर फिर मैं डीपली जाऊंगा कि अगर अमेजोन के ऊपर जाओगे तो आप ब्रांडेड चीजें सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते, टिकटॉक शॉप के ऊपर आप ब्रांडेड चीजें सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो बाद में मैं जाऊंगा। लेकिन अभी जो है इस सेशन के ऊपर मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाऊंगा, ताकि जो बिल्कुल नया हो उसको भी समझ आ जाए। तो ये चीज समझ आ गई कि जिस तरीके से, मतलब अमेजोन का लफ्ज इसलिए बार बार इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि अमेजोन अक्सर लोग जानते हैं, टिकटॉक शॉप एक न्यू प्लेटफॉर्म आया है। और जिस तरीके से अमेजोन के ऊपर चीजें सोल्ड आउट हो रही, चीजें लेके हम आते हैं और फिर सेल आउट करते हैं, इसी तरह टिकटॉक शॉप भी उसी तरह प्लेटफॉर्म है। और ये टिकटॉक शॉप टिकटॉक का ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, टिकटॉक ने एक नया फीचर लॉन्च किया हुआ है, उसमें चीजें सेल आउट करते हैं। ठीक है। और इसमें आप लोगों ने आजकल ये ट्रेंड भी देखा होगा, लाइव लोग बैठते हैं और फिर वो मतलब लाइव बैठ करके गपशप वगैरह करते हैं। लेकिन वहां पे जो अमेरिका यूएस में जो लोग होते हैं, कुछ क्रिएटर्स जो होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटर इस तरह भी होते हैं कि वो चीजें ऑनलाइन सेल करते हैं। वो बताते हैं कि भाई ये मोबाइल है, इसकी इतनी फीचर है, ये चीजें वो चीजें। तो उसमें सारी चीजें वो फिर बताते रहते हैं। टाइम कितना रह गया? अच्छा चलो ठीक है, 3 मिनट अभी भी रहते हैं। तो यहाँ पे अमेजोन में ये चीज नहीं था, लेकिन टिकटॉक शॉप में ये चीज है कि आप लाइव जाके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अब आप यूएस में मौजूद हो, आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है, कोई भी हो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, उसकी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है, आप टिकटॉक शॉप से, टिकटॉक जो आपके जो स्क्रोलिंग करते हैं ना टिकटॉक, वहां से लाइव गए हो कि ये पेन है, इसकी ये रेट है, और इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी यूजेज क्या है, आप उसको बताते रहते हो, लोग वो देखता रहता है। और वहां से भी लोगों ने मिलियंस ऑफ सेल उठाए हैं लाइव सर्विस से। और ये चीज जो है ये अमेजोन में नहीं है। दूसरा, शॉपेबल वीडियोस। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे होते हो, आप लोगों को ये है कि सिर्फ हम वीडियो देख रहे होते हैं कि इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन लोग यहाँ पे वीडियो डाल करके उसका लिंक दे करके काफी अच्छी कन्वर्जन लेते हैं, जो कि अमेजोन में ये चीज नहीं है। यहाँ पे आपने वीडियो डाल दिया आपने प्रोडक्ट की, आप लोगों ने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि एक अक्सर चीजें जो बिकती है आप लोग टिकटॉक पे देखते हैं, क्योंकि टिकटॉक पे कम से कम एवरेज बंदा जो, अभी मैंने रिसर्च करके देखा है, तो वो 2 से 3 घंटे आता है दिन में, इतने लोग यूज करते हैं। जब वो स्क्रॉलिंग करता है तो उसके सामने चीजें आती हैं तो वो वहां से बाइंग करती है, इसलिए ये इतना बूम मार्केट बन गया। मतलब अमेजोन जब स्टार्ट में वो इतना नहीं था जिस तरीके से ये टिकटॉक शॉप बन गया। और फोर्थ पार्ट है एफिलिएट प्रोग्राम,
जो कि मैं बाद में भी एक पॉइंट है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और यहाँ भी बता दूंगा कि क्रिकेटर्स जो है वो मतलब आपसे कहते हैं कि यार ये पेन जो है मुझे भेज दो, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो बना के उसके बड़े अच्छे व्यूवर्स होते हैं, उनके अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, तो वो देखते हैं और वो आपकी चीजें सेल आउट होती है। ठीक है। और इनके ऊपर जो टॉप कैटेगरीज की कैटेगरी जो सेल होती है वो है ब्यूटी एंड स्किन, फैशन एंड एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स, होम एंड लाइफस्टाइल की, ये सबसे वो जो है। अच्छा, ये जो सेलर सेंटर है, जो टिकटॉक शॉप जिसको कहते हैं, एक एक टिकटॉक शॉप, शॉप जो है उसका सेलर सेंटर है जहाँ पे हम चीजें सेल करते हैं। टिकटॉक जो है वो ऐप है जहाँ पे हम स्क्रोलिंग करते हैं। तो ये जो आप लोगों को लेफ्ट में नजर आ रहा है कि 16,000 सेल हुई है ये सब कुछ चीजें जो है, ये इसका सेल सेंटर है। ठीक है। इसमें आपको ऑर्डर सब कुछ दिखा रहे होते हैं। ये देखना, इसने 1,000 ऑर्डर लिए, 22,000 लोग हैं, 9 कस्टमर आके उन्होंने ले लिया, 16,000 ये हो गया, 45 ऑर्डर अभी रहते हैं, 6 रिटर्न हो गए ना, ये सारे। और लेफ्ट राइट भी आप लोगों को नजर जो आ रहा है ये टिकटॉक ऐप का है। अच्छा, अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो नेक्स्ट की जो है आप लोगों को लिंक सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। वो है इस पे वाई चूज टिकटॉक शॉप और अमेजोन। ठीक है। ये मैं नेक्स्ट सेशन में, सॉरी नेक्स्ट वीक में ये करूंगा, क्योंकि अभी एंड होने वाले हैं, 1 मिनट रह गया।